हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। फ्रेंड्स, ये परसों की वीडियो है। कल मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर पाई, नहीं तो ये कल आती, इसलिए आज अपलोड करूँगी मैं इसे। कल किसी वजह से नहीं हो पाया था। तो बारिश हुई थी सुबह के समय बहुत तेज़। स्कूल जाने से पहले बच्चों के स्कूल जाने के समय थोड़ा खुल गया था, तो वो स्कूल चले गए थे और उनके जाने के बाद मैं काम में लगती हूँ। तो मैंने सोचा यहाँ पे गंदा इतना हो रखा है, झाड़ू लगती नहीं गिल्ले में, तो मैंने ये पाइप उठाया और मैं इसे धोने लगी हूँ। तो देखिए, रोज़ तो हम ये पानी की वेस्टेज नहीं करते, लेकिन हाँ, ये बरसात के मौसम में कभी कभी आंगन को इस तरह से साफ़ करना पड़ता है। क्योंकि देखिए, तेज़ बारिश में कहीं से मिट्टी, कहीं से रेत बह के आता है और वो गमलों के पीछे और रैक के नीचे ना कहीं भी इकट्ठा हो जाता है, वो जो कि झाड़ू से साफ़ नहीं होता, क्योंकि गिल्ला ही हुआ रहता है, तो इसलिए साफ़ नहीं होता। तो इसलिए कभी कभी यदा कदा हफ्ते में एक बार इस तरह से आंगन धो देती हूँ। मैं भी धो देती हूँ, सन्नी जी भी धो देते हैं। ऊपर से जिन्ने पे भी मैंने पानी मार दिया है, जहाँ तक भी पाइप से पानी गया वहाँ तक मार दिया। वैसे तो जिन्ना साफ़ रहता है। और ये देखिए, काई भी जमने लगी है, और ये काई भी हम बीच बीच में साफ़ करते रहते हैं ब्रश से, या फिर उससे ये एक पाउडर आता है, चूना आता है, और भी पाउडर आता है, वो डाल देते हैं, तो उससे ना ये साफ़ हो जाता है। तो काई भी अब दिखाई देने लगी है। तो इस तरह से आंगन को ना साफ़ करना पड़ता है। और इस तरह मैं काम करती हूँ ना, जब जिसमें फ़िज़िकल एफ़र्ट ज़्यादा लगाना पड़ता है, तो एनर्जी ज़्यादा खर्च होती है जिसमें, तो उस वाले काम में मुझे बहुत ज़्यादा मेरी स्थिति बिगड़ जाती है। और वो कम से कम 1 घंटे में कंट्रोल होती है जाके, और ये डेली ही होता है। और मुझे डेली ही सारे काम करने भी पड़ते हैं। और इस मतलब ये एक काम करने के बाद ऐसी हो जाती हूँ कि मैं फिर कुछ नहीं हो पाता। फिर तो मुझे लेटना ही है पंखा चला के, चाहे मैं कैसी भी हालत में हूँ। पानी वानी पीना है, अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करना है। तो वो चीज़ें हैं। बस क्या ही बताऊँ, वर्णन भी नहीं किया जाता कि होता क्या है। काफ़ी कुछ हो जाता है मुझे, और लेकिन करती हूँ फिर भी। और ये करते करते ही वो आ गए थे भैया, कूड़े वाले जो कूड़ा लेके जाते हैं, तो उन्हें मैं ये दे रही हूँ। देखिए, कूड़ा 2-2 डस्टबिन में रहता है। और ऊपर बोलने गई हूँ, क्योंकि उन्हें सुनाई नहीं देता नीचे से, तो मैं बोलने गई हूँ। मैंने कहा ऊपर वो कूड़े वाले भैया खड़े, दे देना उसको। तो वो भी आ गई है लड़की रश्मि। भाई, बाहर का जो मैं काम करके आई, उसके बाद मेरा चक्कर गिननी बन गई, धड़कनें तेज़ होगी मेरी, और मतलब बीपी बढ़ता होगा वो, और क्या होता होगा। उस समय चेक तो किया नहीं जाता एकदम कि उसी टाइम चेक कर लूँ। तो थोड़ा सा रेस्ट लेने के लिए बैठ गई। और ये नहा नहीं रहे, मैं कह रही आप नहा रहे तो मैं नहा लूँगी, क्योंकि मेरे कपड़े सारे गिल्ले हुए पड़े। और अब मैं नहाने के बाद करूँगी इस कमरे की सेटिंग वेटिंग। और बादल ना पूरा घिरा हुआ, काली घटा दे के आ गया। आज सुबह सुबह तेज़ बारिश हो गई थी, और जब बारिश हो जाती है झाड़ू तो लगती नहीं आंगन में, तो फिर वो साफ़ ही करना पड़ता है। स्कूल के टाइम तक रुक गई थी, उससे पहले बहुत तेज़ हो रही थी बारिश। अभी भी पूरी काली घटा छा गई, और देखो अंधेरा हो रहा पूरे कमरे में। तो चलो मैं नहाने जा रही। और भाई, मैंने तो चलो काम करा, मैं तो इसलिए थक गई। इन्होंने क्या करा भाई, ये जब थे ऊपर का रूम साफ़ करने के लिए, कह रहे तू फटाफट झाड़ू लगा, चल दोनों चल रहे। तो मेरे से वो होता है, देखो मेरे बस से जो काम बाहर है वो ऐसे ही पड़ा रहता है हमारे घर में। जो मेरे बस में होता है काम, वो मैं कर लेती हूँ, बस में नहीं, वश में। तो उसे करने जा रहे थे ये, और देखो लेट गए। कह रहे अब तो टाइम हो गया। एक दिन तो यहीं लेटे लेटे सो भी गए थे, सारा ही काम बेकार कर दिया था इन्होंने। जिस दिन मैं 10 बजे लगी थी काम में, एक तो मेरी तबीयत ख़राब हो रही, मैं भी यहाँ बैठ के स्वेटर बुनती रही, और ये यहाँ सोते रहे। पता नहीं कैसे आदमी ले दड़ से। इंगे को आ जाओ, मैं तो कैमरा ले रखा। नमस्ते। खुश रहो, जीते रहो। जीता रहो। मैं आज पता नहीं क्यों यह बात दिमाग में सुबह तो उमड़ घुमड़ रही। मैं कहा यार, आशीष सर आ भी सका, ऐसी बात नहीं है। और सच में ही आ गए तुम तो भाई, प्रिंस बता रखा था। हैं? इन्हें बताया था नहीं, बेवकूफ़ सी ना, रूठ भी नहीं बोलो।
तो बच्चे आए हैं, ये आए हैं आम लेकर, इधर रखे आम, पेटी रखी, वो रखी देखो। और मैं सारे रिश्तेदारों को कह रही जिनके यहाँ भी आम के पेड़ हैं, बाग हैं, अभी भी समय है, अभी भी यहाँ प्रसाद चढ़ा जाओ आके, एक एक पेटी। मेरी फ्रेंड आई थी भाई बबीता, भाभी लेकर आई थी, अब थारे यहाँ है तब भी लेकर आ गए। और भी सुन लो जिनके जो वीडियो देखा, जिनके यहाँ आम है तो भाई वो ले आइयो, नहीं तो पाप लगेगा तब अकेले अकेले खाओगे तो यहाँ सभी ला रहे, तो थारा भी फर्ज बैठा है थोड़ा बहुत, है ना। अभी तो मैं ये आम थोड़ा सा इनका रख रखाव कर लूँ, उसके बाद इन्हें देखूंगी। इन्होंने चाय वाय को तो मना कर दियो, क्या खाओगे, खाना खुआ दियो। तो मैंने राजमा रख दिया फिर बनने के लिए, वो कह रहे हैं तो सीधा खाना ही खाऊंगी, ठीक है। अथावी पोपो भी सो रही थी वहाँ पड़ी हुई, अब गई वहाँ उठ के ज़बरदस्ती उठाई उसे। देखो भाई ये हैं डाल के पक्के हुए, टपके हैं ये सारे, वो कारवेट से नहीं पका रखे ना, टपके है भाई ये सारे आम, मज़ा आ गया। और देखो कितने बड़े बड़े आम हैं, और कोई कोई तो ज़्यादा ही पिलपिला हो रहा, जो ज़्यादा हो रहा वो निकाल कर खा लेंगे। ओ भाई सबके आमों में सोक्का आ गया इस बार, थारे आम में ना उनमें पानी आता रहा, इसीलिए ये बड़े हो रहे, नहीं तो दशहरी के आम भी छोटे छोटे ही। बीच में जब हमने दिया भी है बाल्टी, हाँ नहीं, जो आम बड़े साइज के थे वे भी छोटे ही रह गए इस बार, थारे तो इसलिए बड़े हो रखे हैं अपने साइज में, क्योंकि इनमें पानी वानी कम डालते रहे, बढ़िया करके पानी आता रहा। ये आम बहुत ज़्यादा पिलपिले, ये मैंने अलग निकाल दिए, तो खाए जाएंगे अभी, ये धो के फ्रिज में रखे जाएंगे। ये थोड़े से ठीक से कई दिन ये रह जाएंगे, क्योंकि ये पेड़ के पक्के हुए ना, ये रुकते नहीं यहाँ, फिर वैसे पक्के हुए तो रुक भी जाऊँ। सही बात है भाई, लड़कों ने फिर कुछ नहीं खाएंगे, खाना बना लो। मैंने यार रखा राजमा, और बहन को बोल दिया कि मैगी बना लो, चीज़ वाली मैगी बना रही है, दूध और भाई मैदा, अरारोट है मैदा डाला, मैदा और ये शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर, पता नहीं क्या ये डालेगी अब चीज़, अब और क्या डालेगी इसमें, लाइट भाई इन्वर्टर हमारा अभी सुधरा नहीं, आ जाएगा। 10 का उठ गया, अब ठंडी जब तक वहाँ देखो 10 के पूरे उठ गए। अब डालेगा इसमें मैगी मसाला, ओरिगेनो, चिली फ्लेक्स, मैगी मसाला, ओरिगेनो, चिली फ्लेक्स। और फिर मैगी डालेगी, और ये वो जो भी है भाई, मेरे से तो खड़ा नहीं हो जा रहा, मैंने तो थोड़ा सा दिखा दिया। ये इतनी चीज़ें बनाती रहती है ना, अगर मैं उनकी रेसिपी ये अपलोड करने लगूँ तो बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी बन सकती है मेरे व्यूअर्स को, लेकिन जब ये बनाती है तो मेरी सिचुएशन नहीं होती कि मैं यहाँ खड़ी होकर वीडियो बना लूँ, और ये वीडियो बनाती नहीं, ये होता है। तो भाई मैगी जो कि उबाल के रखी हुई, बस अब इन्हें तो वो करना है, इसमें थोड़ी सी देर पकाना है। तो जी आशीष और वो तीनों तो चले गए थे खाना खा के दोपहर का, 3 बजे के आसपास वो निकल लिए होंगे, 2:30 बजे तो खाना ही खाया था। अब 6:45 बजे हुए हैं, और यहाँ पर बारिश हुई है बहुत तेज़, अभी बहुत तेज़ बारिश हुई, एकदम से आई, एकदम से, मतलब एक्सपेक्टेड नहीं थी कि ऐसी बारिश आएगी। यदि कपड़े वपड़े डले हुए होते ना तो एकदम से भीग जाते, इतना समय नहीं दिया बारिश ने कि कोई कपड़े वपड़े उतार ले। तो अब रुकी हुई है, ये समय होता है मेरा ऊपर छत पर घूमने का, तो मैं ऊपर जा रही हूँ। मैं वेट कर रही थी कि थोड़ा सा
ये रुक जाए, अब रुक चुकी है। अंदर कान्हा देख रहा है टीवी, उसे बुलाती हूँ कि कान्हा आ जा। और ये चश्मा जो है मैंने इसमें कोई वो नहीं देखा था डिज़ाइन विज़ाइन, क्योंकि ये मुझे घर में ही लगाना था, टीवी देखते हुए नहीं, वो फ़ोन वगैरह देखते हुए, बुनाई वुनाई करते हुए, कोई कुछ पढ़ते हुए, तो ये सारे काम तो घर में ही होते हैं। इसलिए जो दूसरे वाला चश्मा है मेरा वो दूर का है, वो थोड़ा सा डिज़ाइनर है, अच्छा है, मतलब फैंसी वाला है, तो ये इसलिए ऐसा है। और इसमें क्लियर दिख रहा है, वरना तो मुझे ऐसे मैं वीडियो बनाती हूँ ना तो अपना फेस भी इसमें अच्छे से नहीं दिखता, मुझे लगता है धुंधला धुंधला क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैमरा क्यों क्लियर नहीं है। तो ये चीज़ मेरी आँखों में प्रॉब्लम है और मैं कैमरे को प्रॉब्लम बताती हूँ कि कैमरे में है। चलिए जी कोई बात नहीं, ये तो अब होना ही है जब इतनी सारी प्रॉब्लम है। थायराइड में नज़र जो है अपने आप ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, बाल कमज़ोर हो जाते हैं और आँखों पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है, बहुत ज़्यादा। मतलब यदि किसी और वजह से 40% होगा ना, तो 60% आँखों में प्रॉब्लम थायराइड की वजह से आती है। और वो एक थायराइड और एक शुगर अपने आप में बीमारियों का पैकेज होता है, ये एक बीमारी नहीं होती, बीमारियों का पैकेज होता है ये। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स अपने साथ ना इकट्ठी करके रखते हैं, झुंड में रहते हैं, झुंड में ग्रुप में रहती है ये अकेली नहीं रहती, ये दोनों बीमारी अपने साथ और बहुत सारी बीमारियों को ले आती है। वो मेरे साथ हो रहा है, शुगर वालों का भी यही होता है बेचारों का। बड़ी मुश्किल से तो मैं ऊपर आई थी और बारिश आ गई बहुत तेज़, फिर आ गई देखो। चलो भाई, इतनी मुश्किल से चढ़ा जाता है, ओ भाई बारिश आ गई फिर। खाना भी आ गया, खाना भी आ गया ना भाई ना ना ना, अब मौसम नहीं है नहाने का, अब जुकाम हो रहा है सबको। जा भाग के आ जा, फिर तेज़ बारिश आ गई, बताओ क्या करें। क्या तो बारिश आ बनी थी, क्या फिर इतनी ज़्यादा हो रही।